आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल। नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है वो है रिवाइवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन J&K। इस हवाले से हालिया दिनों में हमारे कुछ बिजनेस डेलीगेट्स ने, हमारे कुछ बिजनेस लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। तो हम आज के इस प्रोग्राम में यही आंकने की कोशिश करेंगे कि आया कि उस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इनकी गुजारिशात थी और कौन सी एश्योरेंसेस इनको प्राइम मिनिस्टर से मिली। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जनाब शौकत चौधरी साहब शामिल हो रहे हैं। तो शौकत चौधरी साहब का आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट है J&K होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के। तो उनके साथ शेख आशिक साहब बैठे हुए हैं। शेख आशिक साहब जो हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबराह हैं। तो दो बिजनेस लीडर्स हमारे साथ हैं, तो दे आर द बेटर पीपल टू नो व्हाट ट्रांसपायर्ड इन दैट मीटिंग। जी शौकत साहब, पहले आपसे तमहीदी कलिमात जानेंगे कि क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में। देखिए रोज साहब, ये हमारी मीटिंग लास्ट ईयर 2020 में हुई थी होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जी, और उसी के नेक्स्ट डे हमें मिलना था प्राइम मिनिस्टर से जी, लेकिन कोविड की वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। ये उसी की कंटिन्यूएशन थी। तो जैसे आपको बताया कि मैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और पास्ट प्रेसिडेंट हूँ प्राइवेट स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का जी। तो दोनों सेक्टर्स के बारे में हमने उनको बताया। और मैं आपसे बताऊं कि इतनी अच्छी मीटिंग इससे पहले कभी हमारी नहीं हुई किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ। 45 मिनट्स की मीटिंग हुई जी। और हमने अपने पूरे जो प्रॉब्लम्स थी उनको बताई जी। और उन्होंने पूरा सुना उसको जी। ये होता ना कभी कि नहीं चलिए जी थोड़ा सा सुना है, पूरा उसको सुना और उन्होंने हमें श्योरिटी दी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इनको नो टाइम बहुत जल्दी इनको सब चीज़ों को हल किया जाएगा जी। आशिक साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे तमहीदी कलिमात जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस मीटिंग को रेट करते हैं। क्या देखिए शौकत साहब ने सही फरमाया कि जो 2020 में हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे बिजनेस, क्योंकि 2019 में हमारी सिचुएशन अगस्त सिचुएशन थी, फिर कोविड की मारामारी चली और ये सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी थी कि हमारे बिजनेसेस को रिवाइव कैसे किया जाएगा। तो उस मीटिंग में फिर हमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे हैं पूरी मीटिंग्स को, तो आपकी मीटिंग अभी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी। बट कोविड का आना समझ लीजिए मीटिंग पोस्टपोन होती रही और अल्टीमेटली 2-3 दिन पहले ये 5 तारीख को हुई। और जो जैसे ही हमने वहाँ से शुरुआत की तो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं जो भी आपकी प्रीवियस मीटिंग मॉनिटर करता रहा और जो भी आपके जेन्युइन मसाइल है जी वो आप एक एक करके बता दीजिए जी। तो हमने उनके सामने पूरा मेमोरेंडम जो है पूरा पब्लिक में भी वो ओपन कर दिया जी। क्योंकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो बिजनेस रिलेटेड ही है और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये कितनी ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के कामकाज। देखिए एक ट्रांसपोर्टर हो, जब तक वो निकलेगा नहीं, काम नहीं करेगा तो ऑयल को खिलाएगा क्या जी। तो हमने ये सारी बातें उनको सामने रखी। बैंक इश्यूज है, कंप्लेंसेस जो हमारे बिजनेस को लेते हैं, आपके कंप्लेंसेस रेस्ट ऑफ इंडिया में भी वही हैं और हमारे यहाँ पे भी है, मगर हमारे सूरत हाल वक्तन फवक्तन डिफरेंट रहे जी, जी। तो ये ऐसे स्टार्ट हो गया और हमने उनको बड़े अच्छे एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में उन्होंने बात सुनी। एयर कनेक्टिविटी की बात हो गई, श्रीनगर जिद्दा की, और हमने उनको डेफिनेटली ये बात कही कि लोग आपको दुआ करेंगे अगर ये श्रीनगर जिद्दा की फ्लाइट रेस्टोर हो गई। अगर एक बार ये चीज़ें होती हैं, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म में बैंकिंग का क्या है आप देखिए, जब एक दुकानदार हो, ट्रेडर हो या बिजनेसमैन कितना भी बड़ा हो, जब बिजनेस बंद रहते हैं तो सारा कुछ समट जाता है। तो इसके लिए एक पॉलिसी मैटर की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हर बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो,
یہاں کے بزنسز چلتے رہیں گے. یہ جو ہمارے پاس بے روزگاری کا مسئلہ ہے, میرا کہنا ہے کہ ہاف آف دا پرابلمس ول بی سالوڈ. obviously انفیکٹ کسی بھی پرٹیکولر جب ڈیولپنگ اکانومیز کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو بے روزگاری ہے یہ ایک بہت. دیکھ پون آ گیا. پون وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اسے ٹی بی ہے. لاسٹ بینچ کا مزہ اکیلے. پتا ہے نا مجھے ٹی بی ہے. چل تجھے پتا ہے نا علاج کا اثر شروع ہونے کے بعد ٹی بی کے انفیکشن کا ڈر نہیں رہتا. ٹفن میں کیا ہے؟ ٹی بی کی دوائی کے ساتھ کھانا بھی اچھے سے لینا ہے, سمجھا؟ اپنوں کا جوڑ ہے ٹی بی کا توڑ, تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ کھلا دودھ فریش, بس فریش نہیں ہے بیسٹ. پوچھو سوال نیا, پوچھو اب سیف ہے کیا. ہاں یہ نہیں سوچا, ارے پیکٹ دودھ سیف سب سے. کھلے دودھ کو بند کر اب سے. چل رہا ہے کھلا کب سے, کھلے میں نہیں سیف کی گارنٹی. پیکٹ ہے ٹیسٹڈ فار کوالٹی, یہ آیا امول ڈیری سے. بند کرتی ہوں اسے ابھی سے. امول تازہ ہے 4Q کوالٹی ٹیسٹڈ, یعنی پوشٹک پشو آہار, کوالٹی کی جانچ, اتیادھنک پروسیسنگ اور بیسٹ کوالٹی پیکیجنگ. پیکٹ دودھ سیف سب سے, کھلے دودھ کو بند کر اب سے. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. بڑا پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر بھی ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی پولیٹیکلی استحکام ہو, سوسائٹی جو ہے وہ ہیلدی اسٹیٹ میں رہے, تو آبویسلی دین امپلائمنٹ جو ہے وہ کافی اس کے لیے اہم رول. بٹ کیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, مطلب جان سکتا ہوں کہ وٹ ویر دا جو مین ایشوز جو فلیگ کیے گئے اس میٹنگ میں, 1 2 3 4 5 کر کے اگر میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارا ماشاءاللہ 2021 سے ہی کافی ریوائیو ہوا ہے. جی. اور آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ اس سال ونٹر میں جتنے ٹورسٹ آئے اس سے پہلے نہیں آتے. جی. اور فروری مارچ میں بھی ہمارے پاس ایک اچھے خاصے ٹورسٹ تھے. جی. لیکن بیسک کیا ہے, اور کشمیر جو ہے JNK اسٹیٹ, اور پرٹیکولرلی کشمیر, یہ یہاں پہ جو اکانومی ہماری یہ بیس کرتی ہے ٹورزم پہ. جی. کیونکہ جب اچھا ٹورسٹ آتا ہے, ہمارے جو دوسرے سیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی ترقی کرتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ دیکھیں, ایز اے پریزیڈنٹ جب ہمیں چنا جاتا, ہم چنے ہوئے نمائندے ہیں, اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو سیکٹر کی پرابلمس ہیں وہ ہم گورنمنٹ کے سامنے لے کے جائیں. جی. اور اس کو جتنی ہائی لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں وہاں کے, تاکہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک کرنا. تو ٹورزم میں اس وقت بیسک ہماری 3-4 پرابلمس ہیں. جی. کہ جس کی وجہ سے ہمارا تھا کہ بھئی ہم ان کو پیش کرنا تھا ہمیں, اور وہ ہم نے کی, اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور بولا ٹھیک کہہ رہے. پہلا پروگرام ہمارا روشنی ہے, کہ یہاں جو ایک ایکٹ نکلا تھا روشنی کا, تو اس میں ہمارے بہت سارے ہوٹلز اور دوسری انڈسٹری کے لوگوں نے بھی لینڈ خریدی. نو ڈاؤٹ اس میں کچھ چیز ہوئی ہوں گی, لیکن جو ہم نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے گڑبڑ کیا یا جو کوئی ایسا ہوا, لیکن انہوں نے جن لوگوں نے آن دا مارکیٹ ریٹ پہ وہ پراپرٹی خریدی ہے, ان کی جینوئن سی ٹرانزیکشن تھی, بالکل ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشن, ان کو آپ کیجیے. تو ان کا یہ الفاظ تھے کہ نہیں, ہم کسی کو نکالنا نہیں چاہتے, ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے ارادہ کہ ہم لوگوں کو بے گھر کریں یا ان کا بزنس چھینیں. تو جو جینوئن کیسز ہوں گے ان کو ہم بالکل ریوائیو کریں گے. سیکنڈ تھا جی لیز یہاں پہ, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گلمرگ اور پہلگام میں ہماری زیادہ جو لینڈ ہے, گلمرگ میں تو ٹوٹل لینڈ جو ہے وہ لیز کی ہے. جی. تو وہاں پہ لیز ہماری ہوتی ہے 99 ایئرس, جس میں فرسٹ 40 ایئرس ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا ایکسٹینشن. تو 40 ایئرس کے بعد وہ ایکسٹینشن نہیں ہوئی ہے. جی. تو جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئی لیز دینے کے لیے باہر سے لوگوں کو بلا رہے ہیں, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ باہر سے آئیں, اچھے برانڈ آئیں, لیکن جو یہاں کے ہمارے لوگ ہیں جن کی لیز ختم ہوئی ہے, ہم نے کہا کہ اس کو ایکسٹینشن کیا جائے. جی. تو یہ بھی انہوں نے ہمیں شورٹی دی کہ بالکل ہم نے ان کو کریں گے. پہلے پرائرٹی جو ہوگی ہماری وہ باہر والے سے زیادہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جی. تو وہ ہمارے وہاں کے لوگوں کے لیے ہوگا. جی. تیسرا ہم نے ان کو کہا کہ جی ہمارے جو 2018 میں جو ٹورزم انڈسٹری تو اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا گیا. جی. تو اس کے جو بینیفٹس تھے وہ ہمیں 2019 میں دیے گئے, جیسے پاور کا بینیفٹ تھا جو انڈسٹری میں ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد نہیں دیا گیا. تو اگر آپ نے اس کو لے آئے ہیں اس میں وہاں پہ ٹورزم میں آپ نے انڈسٹری میں درجہ دے دیا ہے ٹورزم کو, تو ہمیں وہ بینیفٹس دینے چاہیے. اسی طریقے سے جو اسکول ہے ہمارا ایجوکیشن, جی, تو دیکھیں اسکول میں ہماری بڑی تھی کہ جب یہ یوٹی بنا تو یہ بہت بڑی لوگوں کی امید تھی کہ اچھے برانڈ آئیں گے. جی. کیونکہ دیکھیے کسی بھی اسٹیٹ کی ایجوکیشن جب تک بچے قابل نہیں ہوں گے پڑھیں گے نہیں, اور مین جو مقصد ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہے. جی. جب تک ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہوگا
तो उसके लिए हम अच्छी एजुकेशन देने के लिए बड़े अच्छे लोगों को, लेकिन हमने 2020 में जो हमारा एक्ट होता था 2002 का एजुकेशन एक्ट, उसमें चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन वो इतनी हार्श अमेंडमेंट है कि जब भी लोग आना चाहते थे वो नहीं आ रहे जी। अब और अपने लोग भी जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं वो आगे काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है स्कूल डालने में कि जी हम इसको बढ़ावा दें। तो हमने उनको बताया तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा नहीं जी कोई अगर ऐसी चीज़ है, हम तो चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी तरक्की करें, बाहर से भी आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जैसे आशिक साहब ने कहा कि जब हमारा तो अभी 2019 के बाद बहुत सारा हालात खराब रहे और बेरोजगारी बहुत हो गई कश्मीर में, तो हमें ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि जिससे रोजगार मिले। तो हमने कहा जी वो एक आर्डर था हमारा जो 2019 में निकला था, आर्डर नंबर 1, तो जो बनाया गया था जिसमें बड़ा सबको ऑन बोर्ड लिया गया था, उसको रिस्टोर किया जाए। तो ये सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल कहा कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनको किया जाए। जी साहब, अगर हम देखें ओवरऑल जो यूटी की गवर्नमेंट है तो उनका भी एक बहुत बड़ा थ्रस्ट है और कि नहीं बिजनेस यहाँ पे रिवाइव होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी रिवाइव होनी चाहिए, एंड उसके लिए वो बाहर के इन्वेस्टर्स को भी मरगूब कर रहे हैं, रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू वू देम, एंड इनफैक्ट एक अच्छी खासी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स की भी बात हो रही है। तो क्या हमारे यहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या देखिए मैं आपके साथ ये शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है हमारे लोग पीछे नहीं हटते हैं, जो हमारी लोकल पॉपुलेशन वो कश्मीर की हो या जम्मू की है। और आपको मैं बता दूं कि कश्मीर में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो लोकल्स की है और आज के डेट में लोकल ही अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा। और हम एज अ पॉलिसी, मैटर ऑफ पॉलिसी होती है कि हम लोकल्स को एनकरेज करते हैं कि जो भी पॉलिसी में बेनिफिट्स हैं वो अवेल करें और अप्लाई कर लें, ताकि वो बेरोजगारी जो मैंने पहले भी कहा वो तब होती है जब आप हरकत करेंगे। तो अप्लाई जब करेंगे तब आपको एलोकेशन मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इंडस्ट्रियल जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्रीज हैं, पहले हमारे यहाँ टोल टैक्स होता था जो बाहर से माल आता था। अब जो हम चाहते हैं कि इनको कैसे लेवल प्ले एक फील्ड मिल जाए, जो इनको बेनिफिट्स है वो कैसे मिले, जो अभी नए इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको कुछ बेनिफिट्स है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशंस है, जीएसटी है। तो ये सारी चीज़ें इनको हम चाहते हैं कि इट शुड बी एक्सटेंडेड टू द लोकल इंडस्ट्रीज जो हमारी प्रेजेंट इंडस्ट्री है। और जो हमारे प्रेजेंट बिजनेसेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपने देखा होगा उन्होंने एक जीआई टैग कालीन भी हाथ में रखा। आपको हमारे साथ अब प्रोग्राम भी हुआ था। जीआई टैग इंशाल्लाह रेवोल्यूशन लाएगा हमारे कालीन इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारे पास फेक प्रोडक्ट बिकते थे कश्मीर कालीन के नाम पे। अब वो बातें कालीन ही नहीं, हमारे शाल वही मैं बोल रहा हूँ। ये चीजें हमने करी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो वो ग्लोबली एक प्रमोशन हो उन चीजों को। जब आपको प्राइम मिनिस्टर हाथ में जीआई टैग कालीन रखता है तो उससे बेहतर प्रमोशन का क्या हो सकता है। तो हमारी बातें जहां बैंकिंग सेक्टर से लेके हर हॉर्टिकल्चर को लेके हर एक सेक्टर की वजाहत में बात हुई और वो सुनना चाहते थे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। और फिर हमने उनको मेमोरेंडम भी दिया। उस मेमोरेंडम में हर एक चीज़ जो हम आधे घंटे में 40 मिनट में नहीं कर सकते थे उन्होंने वो नोट करके रखा। देखिए अभी हाउस बोट की देखिए आप पोजीशन, पिछले 2-4 दिन में आपने देखो 6-7 हाउस बोट भी गुजर। यकीन मानिए हर एक बात उनके नोटिस में हमने लाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कश्मीर इंडस्ट्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बट जैसे जब हम बात करते हैं बिजनेस रिवाइवल की या ट्रैक आउटसाइड इन्वेस्टमेंट्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स की, तो ज्योग्राफी हमारी है जो हमको एक कदरे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखती है। जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी का एक इशू है, बिजली का एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे यहाँ पे ड्राई पोर्ट्स भी नहीं है अभी तक। तो ये सारी चीजें कैसे मोबिलाइज होंगी, क्योंकि जब जाकर ही तो यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। देखिए मैं आपको बता दूं शौकत साहब, आपके इजाजत से, ये जो हमारे पास ड्राई पोर्ट्स की कमी थी, अभी आपने देखा होगा पिछले महीने ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो भी स्टार्ट किया जाएगा और हमने वेलकम किया ऐसे इनिशिएटिव्स को। देखिए हमें पता है बीइंग एन एक्सपोर्टर के प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं हमारे पास। जब आपका रोड 10-15 दिन बंद रहता है तो ऐसे हालातों में आपका प्रॉस्पर एक्सपोर्ट करना छोड़ दीजिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी पे ही सवाल उठ जाता है।
یقین مان لیجئے ان باتوں کو ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آنریبل ایل جی کے ساتھ بھی یہ باتیں کی تھی، اور اب موقع ملا ہمیں پرائم منسٹر کے ساتھ، آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی کہی باتیں، اور یقین دلایا کچھ اناؤنسمنٹس ہوں گے، کیا ہوں گے. دیکھیے ہمارا کام ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کا کہ ان کے ایشوز، ریسٹ آپ آگے دیکھتے ہیں، اللہ کریم میں کیا ہو سکتا ہے. تو ہم چاہیں گے، ہماری نیت یہی ہے کہ میکسیمم جو پرابلمز ہے، ایشوز ہیں، وہ ریزالو ہو جائیں. دیکھیے سر، جیسے آپ نے کہی یہ بات، لیکن آج زمانہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے کہ ہر چیز کا پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है. मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ. ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर. पापा सब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने. भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा. एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा. हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही. मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है. घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा. घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1. अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट. अल्लाह आपके पास जी. अभी एक हमारे लिए भी प्रॉब्लम है कि हमारे जब रास्ता होता है, रास्ता खराब है, तो जुम्मों में आकर स्टिक हो जाते हैं जी. लेकिन अगर उसका भी हम देखें तो अगर हम अपनी एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा दें जी, और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब हमारी रोड डिस्टर्ब हो जी, तो उस वक्त उसका हल निकल सकता है जी. हम 2 साल पहले बाली गए और हर 5 मिनट के बाद वहाँ पे एक फ्लाइट उतरती है जी. तो हालांकि हमने पूरा घूमे, लेकिन वो इतना कश्मीर से खूबसूरत तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से सिस्टम बनाए हैं और लोकल को प्रमोट किया है. अपने लोकल प्रोडक्ट्स, चाहे वो खाने के हों, चाहे वो आर्ट्स के हों, दूसरे हर चीज़ में वहाँ लोकल हमने देखा कि उसको वो प्रमोट करते हैं. इसी तरह से सर कश्मीर में जब इसने अगर बाहर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो पहले वो देखेगा कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं क्या वो खुश हैं, क्या वो कामयाब हैं जी, तभी वो आएगा. ऑब्वियसली वो ऐसे तो नहीं आएगा कि तभी वो अपना पैसा लगा देगा जी. तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट को होता है कि आप उनको भी मौका दें, लेकिन प्रायोरिटी हमारे लोकल इन्वेस्टर के लिए होनी चाहिए. अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं. तो वो फैसिलिटी हमें भी दी जाए. अगर यहाँ तो एज ऑन डेट क्या ऐसा है कि जो बाहर से मतलब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स लेकर के आ रहे हैं, क्या उनको कुछ आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा इंसेंटिव्स, कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स उनको ऑफर किए जाते हैं, जबकि जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उसको वो सब चीज़ें नहीं दी जा रही? अभी जो नई पॉलिसी आई है टूरिज्म की, उसमें जो नया होटल वो नहीं रखा है कि बाहर से हो या यहाँ का हो, ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं है जी. लेकिन उसमें नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी गई है जी. लेकिन जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जी, हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें आप उनके लड़ रखी हैं, वो जो हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं जी, उनको भी उसमें शामिल किया जाए जी. तो उस पर भी मोदी साहब ने कहा कि नहीं हम करेंगे. और एक बात देखिए बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि उनकी हमारी प्रायोरिटी होगी पहले लोकल वहाँ उठे जी, ताकि हम कश्मीर को तरक्की देना चाहते हैं और कश्मीरी लोगों को तरक्की देना चाहते हैं. इनफैक्ट ये तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्लोगन भी है, वोकल फॉर लोकल. सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू इट. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि यहाँ पे फिर से बिजनेस एक्टिविटी बढ़े? देखिए, आपको याद होगा हमने ही ये बातें उठाई थी कि इट वाज एट KCCI एट द फोर फ्रंट. तो उस वक्त ऑनरेबल LG ने कॉल ली तो एक रिवाइवल पैकेज अनाउंस किया 1350 करोड़ का. तो उस वक्त इंटरेस्ट सबवेंशन जो आ गया वो 6 महीने का आ गया, वायलेस हमारी डिमांड थी 2 साल की जी. तो हम चाहते हैं कि जो लोगों को कारोबार अपना पटरी पे लाने के लिए उसको थोड़ा पुश की जरूरत है जी. ये पुश होता है बाय वे ऑफ इकोनॉमिक पैकेज. जो हमारे डाउनग्रेड हो गए हैं अकाउंट्स, जो सर्कमस्टेंशियल से पिछले आप अगर देखें 2014 से इवेंट पे इवेंट हो गए यहाँ पे. 2014 हो गया, वो साल पूरा ही उसके साथ चला गया. फिर 16 में 6-7 महीना बंद रहा.
ان چیزوں سے آپ دیکھیں تو پھر 18 میں نہیں 19 میں پھر ویسا ہی رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک پیکیج آئے جو ہمارے سک یونٹس بھی ہیں ان کو بھی ریوائیو کرنے کے ایک موقع, ان کو گولڈن اپرچونٹی ملنی چاہیے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کچھ معاف کریں, بٹ ایک ریوائیول پالیسی ہو جس سے کہ ہمارے پریزنٹ انڈسٹریز وہ سک ہو, ڈاؤن گریڈڈ ہو, ان کو موقع دینا چاہیے کہ آپ اپنے کاروبار جاری رکھیے, گورنمنٹ کا سپورٹ آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کیوں سپورٹ کرے گا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ ایک پیڑ کی طرح ہوتا ہے. جب آپ تھوڑا سا پانی دیں گے تو یہی پیڑ کل پھل دیتا ہے, بائی وے آف جی ایس ٹی, بائی وے آف ڈائریکٹ ٹیکسز, بائی وے آف انکم ٹیکسز. تو ایک ریٹرن میں وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے جو ایک انٹرپرینور ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ اگر اس سپورٹ کو ملتا ہے آپ کا بے روزگاری کا مسئلہ بھی ادھر سے حل ہو جاتا ہے. ناظرین, 2010 میں ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کری جس کا نام تھا بریکنگ دا کنفلکٹ ٹریپ, لوکنگ انٹو دا اکنامک کازز آف کنفلکٹ. تو اس اسٹڈی میں انہوں نے ایک بہت بڑی فائنڈنگ یہ دے دی کہ کنفلکٹ از ڈیولپمنٹ ان ریورس, یعنی جب کہیں پہ حالات ایسے ہو جیسے حالات سے کشمیر پچھلے 30-35 سال سے جوجھ رہا ہے, تو وہاں پہ جو ڈیولپمنٹل پروسیسز ہیں وہ ایک ریورس گیئر میں چلے جاتے ہیں. تو آبویسلی یہاں کی جو سچویشن ہے دیٹ از قدرے ڈفرنٹ دین واٹ اٹ از ایلس ویئر. تو جب ہم بزنس ریوائیول کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں کے لیے جو انیشیٹیوز گورنمنٹ کو لینے ہوں گے آبویسلی دے آر گاٹ ٹو بی ڈفرنٹ دین وٹ مے بی ریکوائرڈ ایلس ویئر. اس زمین میں کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ جی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو آن بورڈ لیں گے, اور جو بھی آگے فیصلے ہوں گے اس میں ٹریڈ کو, چیمبر کو, دوسرے ایسوسیشنز کو آن بورڈ رکھا جائے گا. اور آپ بتائیے, کیونکہ آپ گراؤنڈ کے لوگ ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیزوں سے یہاں کی ترقی ہوگی. جی, تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ آپ کو ہمیشہ وہی لوگ جو آن بورڈ ہوتے ہیں, جو گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں, وہ بتائیں گے. تو یہ ایک طے ہوا اس میٹنگ میں خاص طور پہ کہ جی جب بھی کوئی پروگرام بنیں گے, چاہے وہ ترقی کے بنے یا آگے ڈیولپمنٹ کے بنے, اس میں بزنس کے جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لیں گے. جی, اب جیسے آئے دن ہم پڑھتے رہتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگوں میں قدرے انتشار سا پھیلتا ہے. جیسے ابھی حالیہ دنوں میں ایک رپورٹ آئی تھی ایک قومی روزنامے میں کہ جیسے پشمینہ ہے ہمارا ایک بہت بڑا یونیک سیلنگ پروپوزیشن رہا ہے پشمینہ شال کشمیر کا, یعنی کشمیر کی آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے. لیکن اب پشمینہ جو ہے اس کو کسی اور ریاست میں بھی لے جایا جا رہا ہے تاکہ مشینوں سے اس کو پروسیس کیا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہماری لوکل آرٹزنری ہے اس میں کافی انتشار کا باعث بن رہی ہیں. تو کیا اس ضمن میں کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے, میں خصوصاً آپ کو بتا دوں کہ اس پہ ہم نے کافی کام کر رکھا ہوا ہے. جو جی آئی ٹیگ جو ہم کہہ رہے ہیں پشمینہ کا, آج تک یہ اس طرح ایکسپلور اور پبلکلی اس میں پبلسٹی نہیں ہو رہی تھی. آپ پچھلے 5-6 مہینے میں اگر دیکھیں گے, آپ آج مشین میڈ پروڈکٹ آپ کو ڈیفیکلٹ ہوگا ان لوگوں کو بیچنا ان دا نیم آف ہینڈ میڈ. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے نیبرنگ سٹیٹ میں مشین پہ چڑھا کے پشمینہ شال بنا کے مگر بیچ دیتے ہیں ہمارے کشمیر کے نام پہ. اب دیکھیے, آپ مشین پہ بنا رہے ہیں تو مشین میڈ پروڈکٹ لکھو آپ. اب جی آئی ٹیگ سے کیا ہے کہ اٹ ہیز سیورل پیرامیٹرز. تو ہینڈ ٹویسٹنگ, اس میں ہر ایک چیز جو ہے باضابطہ لکھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس ابھی جتنے بھی ابھی ایکسپورٹ جا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی کہہ رہا ہوں میں آن ریکارڈ کہ جی آئی ٹیگ جا رہے ہیں, اور ان کو جے اینڈ کی گورنمنٹ کی طرف سے فل سپورٹ ہے. ابھی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیشن میں سپورٹ ہے. ہر جگہ پہ گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ سامنے آ جائیں تاکہ یہ جی آئی پروڈکٹ جو ہمارا ہنر ہے, ہمارے آرٹیزن ہے, ویور ہے, وہ ہنر کو کیسے آگے تک پہنچایا جائے گا صحیح معنوں میں, تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس میں بہت کچھ اور بھی کرنا باقی ہے. ایکسپورٹ جو ہمارا ڈکلائن ہو گیا ہے 600 کروڑ تک یہ سمٹ کے آ گیا, اور ہمیں پورا امید ہے انشاءاللہ اگر انیشیٹیوز اور سپورٹ مل جائے گا ہینڈ ویورز کو اور ہمارے آرٹیزنز کو, یہ جو ایکسپورٹر یہ سارے دیکھیے کوئی باہر سے نہیں ہے, یہاں سے ہی ہے. تو یہ سارے سپورٹ جب مل کے تو ہمارا ایکسپورٹ نیکسٹ 2-3 سال میں واپس آ سکتا ہے. اب چونکہ آپ نے آرٹیزنز کی بات کری تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بزنس ریوائیول پیکیج گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے تو ایک عام خدشہ ہے
ग्राउंड लेवल पे, वो ये कि ये जो कुछ चुने हुए बिजनेस पीपल जो ऊपर इस एपेक्स पे होते हैं वो ही अप्रोप्रिएट कर देते हैं आपस में, और इसका जो ये पर्कुलेट हार्डली होता है उस छोटे फुट सोल्जर तक, छोटे आर्टिजन तक, जो इस चेन में एक बहुत ही अहम कड़ी होता है जी। तो हाउ डू वी गार्ड अगेंस्ट दैट? देखिए, हमने ये पहले भी पिच किया था बात कि जो भी 1 लाख 2 लाख तक जो हमारे लोन्स हैं, बी इट फ्रॉम द स्मॉल ट्रेडर टू एन आर्टिजन जी, उसको अगर वेवर भी दिया जाएगा, क्योंकि उसके जो हालात हैं वो है, मुझे याद है आज से 30-35 साल देवीगौड़ा साहब ने उस वक्त 50,000 का लोन वेव ऑफ किया था। तो ये बात हमने वक्तन फवक्तन आगे रखी है। अब ये सारी बातें जो हैं, ना उसमें हिस्सेदार मैं हो सकता हूं ना आप, वो उनका बेनिफिट डायरेक्ट मिल जाएगा, मगर हमारा काम था उनको बोलना है। बट वही मेरे कहने का मकसद ये है, रादर मेरे पूछने का मकसद, पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। ये है कि इज देयर ए वॉइस जो उनकी तर्जुमानी करे, क्योंकि वो व्यूवर तो उस मीटिंग में नहीं जा सकता था ना जिसमें आप लोग 100% हम व्यूवर्स का नहीं, हर जगह का फीडबैक लेते हैं। जब भी मीटिंग होती है हमारे पास रेडी फीडबैक होता है हर एक सेक्टर का, वो जाके हम उसको ट्रांसलेट करते हैं सामने, तब जाके अगर आप देखते हैं अभी तक अगर कुछ पॉलिसीज आ गए जिससे कि थोड़ा हैंड होल्डिंग हुई है, वो इसी तरह रिफ्लेक्शन आती है जब आप वो पॉइंट्स आप हुक्मरानों के सामने रखते हैं, और जब प्राइम मिनिस्टर हो तो उसमें तो इग्नोर हो ही नहीं सकता। देखिए साहब, जितना भी हम पहले जब भी जाते थे गवर्नमेंट में, तो हमारा एक ही मुद्दा होता था, ये माफ कर दो, ये दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए जी। लेकिन अब हमने भी जो अपने बिजनेस में ये देखा कि ये इस चीज से हमें हटना है जी। ये बैगिंग वॉल हमें लेके नहीं जाना है। हमने हम कोई अपना इंटरेस्ट माफ नहीं करवाना चाहते जी। हम सिर्फ कहते हैं कि जो बिजनेस के मौके हैं जी, जो इसके आपने बनाए हैं, वो उसका बेनिफिट दिया जाए जी, और इसको ईज बनाया जाए जी। अगर आपने कोई स्कीम दी है जी, तो लेकिन उस स्कीम में ऐसी चीजें हैं कि फिर हमारा उसमें कश्मीर के जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो उसमें आ ही नहीं सकता जी। तो अब आप मुझे बताइए कि जो दिल्ली या बॉम्बे का टर्नओवर होगा जी, तो वो कश्मीर के बिजनेसमैन का टर्नओवर नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंडीशनें जानबूझ के लगा दी जाती हैं कि जिससे कश्मीर का बिजनेसमैन उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, वीड आउट हो जाता जी जी। तो बाकी हम भी उसी तरीके से उनसे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं देखिए स्कूल की बात आप कहूँ, हमें हर किस्म का स्कूल चाहिए जी। टॉप क्लास भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए, बजट स्कूल भी चाहिए। अब बड़े जो हमने यहाँ पे आपने देखा पूरे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो फीस फिक्सिंग कमेटी बनाई गई, हर जगह बनी है, और हर जो स्टेट है उसका लॉ बना है। लेकिन अगर आप कश्मीर का लॉ देखेंगे, वो इतना हार्श है कि बाकी किसी स्टेट में नहीं है। फीस फिक्सिंग कमेटी का जो बनाई गई 2015 में, उसमें था कि जी स्कूल अपनी फिक्स करेगा फीस और वो पास करवाएगा कि इसमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो कानून निकला उसमें कहते हैं जी फीस फिक्सिंग कमेटी आपकी फीस फिक्स करेगी। हाउ इट इज पॉसिबल? अब एक रिलेटेड सा क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जो आमतौर से हमारे मुशाहिदे में आता है जब हम यहाँ के लोकल बिजनेस पीपल के साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बैंकिंग जो है पहले से कदरे सख्त हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई है। अब हमारा अपना पैसा है, बैंक के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं और बैंक हमारे पैसे से बिजनेस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज्यादा तकाजे किए जा रहे हैं इस बिजनेस मैन से कि इंसान कभी कभार कहता है यार रहने दो, क्या करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पिछले 2-3 साल में जो हमारी ये मीटिंग्स रही हैं, आज आप देख रहे हैं कि अगर कुछ पॉलिसीज और बैंक के कुछ डिसीजंस आ रहे हैं, ये नतीजन उनके ही मीटिंग्स के हैं। आप देखिए 15 लाख से 5 करोड़ इन्होंने सेटलमेंट एक पॉलिसी निकाली, और जिनका बैंक ने ऑफिशियली किया कि 50 लाख से ऊपर उनको भी आ गए, और जो लोग फारिग होना चाहते थे वो भी फारिग हो गए। और हमने ये डिमांड भी रखी है
कि इसको 15 लाख से नीचे जो भी है और 5 करोड़ से ऊपर भी है, उनका भी होना चाहिए ताकि वो भी अपना एक सेटलमेंट करें और रिवाइव कर सकते हैं अपने बिजनेसेस। तब भी हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिस्करेज करें आप, उनको जी एनकरेज करने की जरूरत है हर एक सतह पे, ताकि जो भी हमारे बिजनेसेस हैं वो चलते रहेंगे। अदरवाइज आप बेरोजगारी जो हमारे, मेरा ये कहना है, एक्सपीरियंस बोलता है कि सोशल प्रॉब्लम्स आपकी वहीं से स्टार्ट होती है जहां आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो मैं अवलन अपना फर्ज समझता हूं जहां पे भी हम जाएंगे तो अपने इश्यूज को लेके तब तक बैठेंगे नहीं जब तक हमारे रिजॉल्व नहीं। जी शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते थे, लेकिन क्या करें, मुझसे कहा जा रहा है कि हमारा आधा घंटा हो चुका है। तो नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। खुदा हाफ़िज़।